दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो सामान्य कार्य का समान वेतन नहीं दिया गया तो लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाएंगे झारखंड के होमगार्ड के जवान। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा धुरवा गोल चक्कर स्थित मैदान में की गई है और इस आम सभा की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी और संचालन प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने किया। और आम सभा में झारखंड के सभी जिलों से हजारों की संख्या में होमगार्ड के जवान पहुंचे थे। और आम सभा की समाप्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी के नेतृत्व में होमगार्ड के जवानों ने शपथ लिया कि यदि आचार संहिता लगने से पूर्व होमगार्ड जवानों को सर्वोच्च न्यायालय एवं झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश आलोक में पुलिसकर्मी के मुताबिक अनुमान्य मूल्य वेतन एवं अन्य भत्ते के बराबर सामान्य कार्य का समान वेतन का लाभ नहीं दिया जाता है तो झारखंड के होमगार्ड के जवान के साथ उनके परिवार के लोग भी लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मत का प्रयोग नोटा पर करेंगे। अगली पर झारखंड में गुंडा राज कायम। केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद कश्मीर, श्रीनगर, झारखंड सहित पूरे देश भर में आतंकवादी, उग्रवादी एवं बम फटने की घटना बंद हो गई है। भारत में कानून का राज है और ये बातें झारखंड दौरे पर पाकुड़ पहुंचे भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कही है। और उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री ने कहा कि 2014 के पूर्व देश की स्थिति काफी दयनीय थी, अब काफी परिवर्तन हो चुका है और अब भारत का विदेशों में सम्मान बढ़ा है। संकट में पड़ी बहु बेटियों को मोदी सरकार ने विदेशों से सुरक्षित वापस लाने का काम किया। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वतंत्र देव सिंह झारखंड पहुंचे तो उन्होंने कहा कि झारखंड में रघुवर सरकार जाने के बाद बिजली पानी के लिए भी मारामारी हो रही है। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और गुंडा राज कायम हो गया है। बड़ी खबर, उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रॉप आउट रोकने के लिए दी जाएगी सहायता राशि। बता दें कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रॉप आउट रोकने के लिए छात्राओं को सहायता राशि दी जाएगी। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। नए शैक्षणिक सत्र से इसे लागू किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्राएं संस्थानों में नामांकन ले पाए और नियमित रूप से पढ़ पाए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं का ड्रॉप आउट रेट कम करने और उच्च शिक्षा में छात्राओं का अनुपात बढ़ाने के उद्देश्य से छात्राओं को इजी ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन के लिए सहायता राशि दिए जाने की योजना तैयार कर रही है। बड़ी खबर, 15 करोड़ 86 लाख की लागत से बनेगी सड़कें। झारखंड सरकार की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं परिवहन विभाग के मंत्री बिरुवा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी और इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में अलग अलग जगह पर विभिन्न सड़कों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री दीपक बिरुवा का स्वागत किया गया। बड़ी खबर, चुनाव के दिन आने जाने में मतदाताओं को असुविधा न हो, बनाए रणनीति। बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव के दिन किसी भी मतदाता को आवागमन में असुविधा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए रणनीति बनाएं। भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि मतदान का प्रतिशत झारखंड में अधिकतम हो। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किए गए व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में संबंधित प्राधिकारी को अवगत करवाते हुए उन्होंने कहा कि इससे निर्वाचन के लिए वाहनों का प्रबंधन सहज होगा। अगली खबर, दीपिका बेसरा बनी जामताड़ा में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष। जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड के पबिया पंचायत की उदयपुर गांव की निवासी दीपिका बेसरा को जामताड़ा जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दीपिका बेसरा को तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष बनाया है और पार्टी की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, विधायक इरफान अंसारी को नहीं मिला पुल निर्माण का क्रेडिट। नाराज होकर सीएम चंपई सोरेन से बोले, क्या यही गठबंधन धर्म है? मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जामताड़ा में बराकर नदी के बिरगांव परवेंदिया घाट पर बने पुल का शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन इस पर जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी नाराज हो गए हैं। और विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार बिरबेंदिया पुल के शिलान्यास कार्यक्रम के सभी अखबारों के विज्ञापन में मेरा नाम नहीं दिया गया, ये सरासर गलत है। और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि जानबूझकर मुझे अपमानित किया गया है, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 27वां सवाल है कि भारतीय रेल की सुरक्षा कौन सा बल करता है? इसमें पहला ऑप्शन है आरसीएफ, दूसरा ऑप्शन है आरएएफ, तीसरा ऑप्शन है आरपीएफ
चौथा ऑप्शन है RTF। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बार झारखंड में भाजपा जीत करने के लिए गुजरात मॉडल पर चल रही है। झारखंड भाजपा 14 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए विशेष तौर पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भाजपा 2 सीटों चाईबासा एवं राजमहल पर हारी थी। वहीं 3 सीटों खूंटी, लोहरदगा एवं दुमका में जीत हार का अंतर काफी कम रहा था। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी ने गुजरात मॉडल को राज्य में लागू किया है और राज्य में वैसे बूथों को चिन्हित किया गया है जहां पार्टी बीते 3 लोकसभा चुनाव से कमजोर पड़ी है और भाजपा ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ कमेटियों का गठन कर दिया है। स्थानीय कार्यकर्ताओं की मदद से उनके शक्ति केंद्रों में पेज प्रमुखों यानी पन्ना प्रमुख की नियुक्ति कर दी गई है और ये सारा डेटा पार्टी के सरल ऐप पर डाला गया है। अगली बार झारखंड में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाकपा झारखंड राज्य कार्यकारिणी की बैठक राज्य कार्यालय में पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता की अध्यक्षता में की गई और बैठक में झारखंड की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। और बता दें कि इनमें रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका और जमशेदपुर शामिल है। उम्मीदवार के नाम की घोषणा 16 मार्च के बाद किया जाएगा। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। एक और बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने कहा कि सरकार राज्य की 70% नौकरियां बाहरियों को दे रही है। परीक्षा करवाने वाली एजेंसियां पैसे लेकर 70% से अधिक सीटें दूसरे राज्य के युवाओं को बेच दे रही है। ये भी कहा कि हाल ही में नगर विकास विभाग में जेई पद पर नियुक्ति हुई है। इसमें 70% से ज्यादा बाहरी अभ्यर्थी नियुक्ति किए हुए हैं। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु के लोग झारखंड की नौकरियों में चले गए हैं। बड़ीकर बराकर नदी पर झारखंड के सबसे बड़े 4 लेन पुल का चंपई सोरेन ने किया शिलान्यास। झारखंड के संताल परगना स्थित जामताड़ा में बराकर नदी पर झारखंड के सबसे बड़े बीरग्राम बरबेंदिया 4 लेन PSC ब्रिज का शिलान्यास मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कर दिया है। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इस पुल का निर्माण किया जाएगा और इससे जामताड़ा और निरसा की दूरी न केवल कम होगी बल्कि बंगाल से भी जामताड़ा की सीधी कनेक्टिविटी सुलभ हो जाएगी। और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जामताड़ा के बीरग्राम फुटबॉल मैदान में आयोजित जामताड़ा निरसा पथ पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बड़ीपर रांची लोकसभा क्षेत्र में 2500 गर्भवती महिला को मिलेगा पोषण किट। भाजपा सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची संसदीय क्षेत्र में गेल इंडिया के सहयोग से 2500 महिलाओं को पोषण किट दिया जाएगा। इस किट में गाय का घी, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, प्रोटीन पाउडर, विभिन्न प्रकार के पौष्टिक बीज, मोटे अनाज से बने लड्डू सहित कई ऐसी सामग्रियां हैं जो गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सांसद ने कहा कि यह पूर्ण रूप से चिकित्सकों की सलाह पर तैयार किया गया है और लाभुकों की सूची तैयार कर ली गई है। बड़ीपर धनबाद मंडल कारा में जिला प्रशासन की छापेमारी के दौरान मोबाइल चार्जर और खैनी बरामद। बता दें कि धनबाद जिले के मंडल कारा में सुबह जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया और जिले के वरीय अधिकारी भारी संख्या में पुलिस जवानों के साथ धनबाद जेल पहुंचे, जहां विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण और जांच किया गया। जांच के बाद वरीय अधिकारी ने बताया कि जेल में औचक निरीक्षण एक रूटीन प्रक्रिया के तहत किया गया है। जांच के दौरान बंदियों के वार्ड से खैनी एवं कुछ अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई है। बड़ीपर गिरिडीह के जैन मंदिर से महावीर की 12 मूर्ति चोरी, अष्टपति हार, चांदी का छत्र भी ले गए चोर। गिरिडीह के जैन मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ पर चोरों ने देर रात भगवान महावीर के 12 छोटे छोटे प्रतिमा सहित एक चांदी का छत्र, चांदी का अष्टपति हार अपने साथ चोरी कर ले गए। इस दौरान चोरों ने मंदिर में लगे CCTV के साथ भी छेड़छाड़ की। हालांकि इसके बावजूद पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। वहीं बात करें अगली खबर की तो झारखंड में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का किया गया उद्घाटन। बता दें कि झारखंड के 10 लाभुकों को सौंपी गई घर की चाबी। बीजेपी सांसद ने कहा कि 2024 में मोदी फिर से आएंगे। राजधानी रांची में गरीबों को सस्ती दर पर नई तकनीक से बने फ्लैट में रहने का सपना पूरा हो चुका है। रांची के दुर्वा स्थित पंचमुखी मंदिर के पास बने लाइट हाउस के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया और यह उद्घाटन कार्यक्रम PM मोदी के आजमगढ़ में हुए कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था। बड़ीपर झारखंड के चतरा जिले में चोरों ने विधवा के घर को बनाया निशाना।
बेटी की शादी की चल रही थी बात, जमा पूंजी और जेवरात लेकर भागे चोर। बता दें कि चतरा में सदर थाना क्षेत्र के आरा गांव में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए घर में रखे लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोरों ने गांव के प्रेम सिंह के घर में घटना को अंजाम दिया और चोरों ने करीब 8 से 10 लाख रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी की। बड़ी खबर, जेएसएससी पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। पलामू में एसआईटी ने फिर से दी दबिश। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इस मामले में एसआईटी ने एक बार फिर से पलामू में दबिश दी है। एसआईटी की टीम ने मेदिनीनगर के रहने वाले युवक पवन किशोर को अरेस्ट किया है और पवन से पूछताछ के बाद उसे रांची ले जाने की तैयारी है। जांच के दौरान प्रश्न पत्र लीक मामले में पवन किशोर की भी संलिप्तता की बातें सामने आई है और सूत्रों की माने तो हिरासत में पूछताछ के बाद पवन की गिरफ्तारी तय है। अगली पर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 1 साल में निवेशक का पैसा दोगुना कर चुका है इस सरकारी कंपनी का शेयर। पावर सेक्टर की सरकारी कंपनी एनटीपीसी के शेयरों में पिछले 1 साल में करीब 100% तेजी आई है। पिछले साल अप्रैल में यह शेयर 52 हफ्ते के न्यूनतम स्तर तक गिर गया था, लेकिन इसके बाद से इसमें काफी तेजी आई है, जिसमें पिछले 6 महीने में यह 50% से ज्यादा चढ़ा है। और बता दें कि कई सरकारी कंपनियों के शेयर में पिछले कुछ महीनों में काफी तेजी देखी जा रही है और इसमें एनटीपीसी भी शामिल है। और पिछले 1 साल में इस पावर कंपनी के शेयरों में 99% तेजी आई है, जबकि पिछले 6 महीने में यह 50% से ज्यादा बढ़ चुका है।